चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट विटामिन नियासिन, जिसको विटामिन B3 भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसका जो मेनली ये सिंथेसाइज होता है, एंडोजीनियस से सिंथेसाइज होता है, यानी कि बाहर से इसका सोर्स नहीं होता है लेने का। ये जो मेन जो इसका सोर्स होता है वो अमाइनो एसिड के थ्रू होता है। इसका जो मेन अमाइनो एसिड होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, ट्रिप्टोफान से ये बनता है थ्रू काइनुरेनिन पाथवे, काइनुरेनिन एंथ्रानिलेट पाथवे, जब हम लोग मेटाबॉलिज्म पे आएंगे। ठीक है, नियासिन आ रहा है। नियासिन का जो दो एक्टिव फॉर्म्स है, एक होता है NAD पॉजिटिव, एक होता है NADP+। ठीक है, NAD+ को हम लोग क्या कहते हैं, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। NADP+ को निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, अब इन दोनों का अलग अलग हम लोग रोल्स देखेंगे। जो NAD+ का जो रोल होता है वो कोएंजाइमेटिक रोल होता है। ठीक है, एवरी जितने भी डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होते हैं सबको NAD+ चाहिए एज अ को एंजाइम, एक्सेप्ट कुछ कुछ जो होते हैं वो NADP+ और FAD पे भी डिपेंड करते हैं, कुछ कुछ जो डिहाइड्रोजनेजेस होते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हम लोग मिलता है कि NADP+ और NADPH, इन लोगों का कोएंजाइमेटिक रोल क्या है। ठीक है, इन लोगों का जो कोएंजाइमेटिक रोल है वो है NADP+ रिक्वायरिंग जो है एंजाइम्स है, उसके बारे में हम लोग जान जाते हैं। जो फर्स्ट जो दो एंजाइम होते हैं वो होता है HMP शंट का जो ऑक्सीडेटिव फेज होता है। HMP शंट का दो फेज होता है, ऑक्सीडेटिव फेज और एक होता है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। तो जो ऑक्सीडेटिव फेज में दो एंजाइम्स होते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज और ग्लूकोज फॉस्फो ग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज, इन दोनों डिहाइड्रोजनेजेस को चाहिए हमारा NADP+। ठीक है, एज अ कोएंजाइम। अब उसके बाद एक होता है साइटोप्लाज्मिक आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज, ये दूसरा एंजाइम है, यानी कि HMP शंट से रिलेटेड एंजाइम नहीं है। फिर मैलिक एंजाइम्स जितना भी होता है सबको NADP+ चाहिए एज अ कोफैक्टर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब NADPH किसको चाहिए, NADP+ हम लोग देख लिए, NAD+ देख लिए। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं जितना भी रिडक्टेज ग्रुप के एंजाइम होते हैं सबको NADPH चाहिए, क्योंकि NADPH जो होता है रिड्यूस होकर NAD+ में बनाता है और एक एनर्जी प्रोवाइड करता है। इनोइल रिडक्टेज कहाँ यूज़ होगा, फैटी एसिड के सिंथेसिस में। कीटो एसाइल रिडक्टेज, ये भी सिंथेसिस होगा, फैटी एसिड के सिंथेसिस में यूज़ होने वाला एंजाइम्स है। HMG कोई रिडक्टेज जो होता है कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में काम आता है। ग्लूटाथाइन रिडक्टेज जो होता है फ्री रेडिकल्स स्कैवेंजिंग में काम आता है। ठीक है, ग्लूटाथाइन रिडक्टेज क्या होता है, GSH को GSSG में कन्वर्ट कर देता है, जो रिड्यूस्ड फॉर्म होता है, और ये क्या करता है, फ्री रेडिकल को तोड़ देता है। हम लोग आगे देखते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, ये क्या करता है, RNA को DNA में सिंथेसिस कन्वर्ट करने में मदद करता है। और तीसरा लास्ट फोलेट रिडक्टेज, ये हम लोग आगे पढ़े होंगे इसके पहले, जब हम लोग फॉलिक एसिड पढ़ रहे थे, तो फॉलिक एसिड का जो एक्टिव फॉर्म होता है THF, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। ठीक है, टेट्राहाइड्रोफोलेट भी हम लोग उसको कहते थे। ये जो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए ये हमारा एंजाइम लगता था, फोलेट रिडक्टेज, जो 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म में मैंने वहाँ पे बताया है कुछ कुछ पार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नियासिन के डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है। नियासिन के डेफिशिएंसी से एक मेन जो बीमारी होता है वो पेलाग्रा होता है। ठीक है, ये नियासिन का जो डेफिशिएंसी होता है वेग सिम्टम होता है इनिशियली, लेकिन धीरे धीरे वो जो सिम्टम्स होते हैं वो एग्रीवेट हो जाते हैं। जो इसका जो 5D करके हम लोग याद कर सकते हैं, 5D इसका मैंने एक शॉर्ट्स में भी डाला भी है ट्रिक में। ठीक है, डर्माटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया, डिप्रेसिव साइकोसिस, और लास्ट में अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए तो डेथ कॉज करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब पेलाग्रा लाइक सिम्टम्स कहाँ कहाँ आ सकते हैं, पेलाग्रा जैसे सिम्टम्स कहाँ कहाँ आएंगे, तो सबसे पहले हार्टनप डिजीज़ में। हार्टनप डिजीज़ में क्यों, क्योंकि इसमें ट्रिप्टोफान का कमी हो जाता है। मैंने बताया था आपको कि ट्रिप्टोफान से ही नियासिन का सिंथेसिस होता है थ्रू एंथ्रानिलेट पाथवे, काइनुरेनिन एंथ्रानिलेट पाथवे। तो इसीलिए हार्टनप डिजीज़ में भी हमारा पेलाग्रा लाइक सिम्टम देखने को मिलता है। कार्सिनोइड सिंड्रोम में भी हम लोग को देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि जो ट्रिप्टोफान होता है वो सेरोटोनिन बनाता है। ठीक है, अब सेरोटोनिन बन नहीं पाएगा क्योंकि ट्रिप्टोफान की डेफिशिएंसी होती है, तो सेरोटोनिन का प्रोडक्शन कम होगा, तो कार्सिनोइड सिंड्रोम होता है। ठीक, B6 का डेफिशिएंसी, क्योंकि B6 जो होता है विटामिन B6 एक्ट एज अ कोएंजाइम फॉर काइनुरेनिनेज एंजाइम जो होता है, जो काइनुरेनिन एंथ्रानिलेट पाथवे जो मैंने आपको बताया, जिससे NAD+ का सिंथेसिस होता है, NAD से NAD+ हमारा बनाता है नियासिन। तो इसी सिंथेसिस के प्रोसेस में एक काइनुरेनिनेज एंजाइम लगता है जो 3 हाइड्रोक्सी काइनुरेनिन को कन्वर्ट करता है एंथ्रानिलेट में। तो ये एंजाइम का जो कोएंजाइम होता है विटामिन B6 होता है। अगर विटामिन B6 कम रहेगा तो काइनुरेनिनेज काम नहीं करेगा, तो ये क्या पेलाग्रा लाइक सिम्टम्स शो करेगा। क्यों शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं बन रहा है, नियासिन नहीं बन रहा है।
इसलिए पेलाग्रानाइक सिम्टम देखने को मिलता है। अब नियासिन का टॉक्सिसिटी देख लेते हैं। नियासिन का टॉक्सिसिटी होता है प्रोस्टाग्लैंडिन मीडिएटेड क्यूटेनियस फ्लशिंग, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन ज़्यादा बढ़ने लगता है। मोस्ट फेटाल जो होता है, फेटाल केस में फल्मिनेंट हेपेटाइटिस करके होता है, वो हो जाता है हमारे बॉडी में, किसके टॉक्सिसिटी से, हमारे नियासिन के टॉक्सिसिटी से। ग्लूकोज इंटॉलरेंस देखने को मिलता है, हाइपर यूरिसेमिया, गैस्ट्रिक इरिटेशन, मैक्युलर एडिमा, आईज में एडिमा देखो, मैक्युलर एडिमा, ठीक है। लिवर जो एंजाइम होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, किस में, हेपेटाइटिस में। ऑब्वियसली ऑब्वियस सा बात है कि हेपेटाइटिस का मार्कर ही होता है ALT, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट में हम लोग क्या देंगे, एस्पिरिन देते हैं सबसे पहला जो देते हैं हम लोग, सबसे पहले एस्पिरिन देते हैं। फिर एक लैरोपिप्रांट करके भी देते हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन का इनहिबिटर था, लैरोपिप्रांट, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं LARO, लैरोपिप्रांट, पिप्रांट, ये होता है प्रोस्टाग्लैंडिन का इनहिबिटर। LARO है, लैरोपिप्रांट करके प्रोस्टाग्लैंडिन D2 का इनहिबिटर है, PGD2 को ये इनहिबिट करता है, ये लैरोपिप्रांट, तो ये हम लोग दे सकते हैं ट्रीटमेंट, ठीक है। अब नियासिन का जब नियासिन क्या क्या काम करता है हमारे बॉडी, नियासिन का टॉक्सिसिटी होगा तो हम लोग को यही सब देखने को मिलेगा। नियासिन जो क्या करता है, लिपिड का मॉडिफाइड ड्रग होता है, डिक्रीज करता है ट्राइग्लिसराइड को, TG का मतलब ट्राइग्लिसराइड है यहाँ पे, ठीक। इंक्रीज करता है HDL को, डिक्रीज करता है LDL को, ठीक है, ये सब इसका काम होता है। तो ये सब करके भी हम लोग ये सब इसका उल्टा करेंगे तो हमारे ट्रीटमेंट में भी काम आ सकता है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग एक दूसरा विटामिन ख़त्म करते हैं, नियासिन।